रीछड़ी का पाँव पकड़ लिया छोटे छोटे खाउच। जो उसका सबसे पहला दुश्मन होगा ना। दोस्ती का या ग्रुप का मतलब होता है प्रत्येक आदमी का भला सोचने की जरूरत है। हसीनों पे कितनी दफा ये गमला फिर भी फकीरों का पहने हुए है चुला उधर की शीशी है चल भी खुल जा। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने 1 डे 1 फॉलोवर मीटअप टास्क में आज अपने 81 नंबर का डे। और उसमें आज इंस्टाग्राम फॉलोवर भाई प्रवीण सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है बुक सर्किल की तरफ, जिसको क्या है शिक्षा सर्किल के नाम से जाना जाता है। और जिसको देखना है आज का फुल व्लॉग वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का व्लॉग वहीं पर शाम को 6 बजे आने वाला है। भाई एक कहावत सुनाता हूँ। एक मोहल्ले में एक अल्टो वाला लड़का था और उस मोहल्ले में और भी लड़के रहते थे। अब उस मोहल्ले में एक दिन एक लड़का फॉर्च्यूनर ले आया। फॉर्च्यूनर लाते ही जो उसका सबसे पहला दुश्मन होगा ना, वो होगा अल्टो वाला भैया, जिसके पास अल्टो थी। जो अल्टो वाला भाई था उसकी पहले पूजा होती थी, अरे भाई सब उसको पूछते थे। पर जैसे कोई फॉर्च्यूनर वाला वहाँ पर आएगा तो सबसे पहले उस अल्टो वाले का अपमान होगा, क्योंकि अब कोई भी आदमी उससे हाँ जी नहीं करेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अल्टो वाला उस फॉर्च्यूनर वाले भाई का दुश्मन बन जाएगा। और एक्चुअली में ये जो बात थी ये अल्टो वाले के लिए नहीं थी। और भगवान वेट तो नहीं करा दिया तुम्हें? हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। तो अपन क्या है प्रवीण भाई के पास में पहुंच चुके हैं, जो क्या है बाहुबली के फैन है। थोड़े टोले वोले बने हुए हैं इनके अभी। तो भाई प्रवीण कैसा लग रहा है? बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं 2-3 बार आपसे मिला, लेकिन बहुत इच्छा थी कि अपन मीटअप करें और आज वो भी इच्छा पूरी होगी। तो आपसे मिलके तो अच्छा लग रहा है। देखता हूँ वीडियोस, देखता हूँ आपके डेली, और मेहनत कर रहे हो आप कंटिन्यू, लोगों का प्यार मिल रहा है। अभी देखा मैंने बहुत सारे लोग आके ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं इतने कम टाइम में, और आपने मतलब इतनी मेहनत करके और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि करते रहो, लोगों का प्यार मिलता रहेगा। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, तो करते रहेंगे। तो पता है ब्रदर, देखो एक सादा सी चीज़ है। अगर कोई गंदे कपड़े वाला है, कोई अच्छे कपड़े वाला है, अगर तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि इसने गंदे पहन रखे हैं, उसने अच्छे पहन रखे हैं, इसका मतलब है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। सबसे पहली बात, दोनों रोटी खाते हैं। सेकंड चीज़, दोनों में से एक पैदा हुआ हो एक डाउनलोड हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। सही है, समझ रहे हो? तो दोनों पैदा हुए हैं, तो इंसानों में कोई खोट नहीं होती है। बस फर्क इतना सा है, सिचुएशन के हिसाब से आदमी की परिस्थिति होती है। जैसे कोई आदमी आज आपसे नफरत कर रहा है, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में अपन से ऐसी कोई चीज़ हो गई हो जिसका उसको बुरा लग गया हो। काफ़ी सारी गलतफहमियां हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि इंसान ही बुरा रहता है। इंसान कोई बुरा नहीं रहता भाई, लोग सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। और आपका नाम क्या है भाई? मेरा गौरव नगर। तू तो बड़ा स्मार्ट आदमी। कहाँ तू तू तो बता मांग लाडे आवाज देखो ना आवाज देती। आपसे स्मार्ट नहीं नागर अलग है। जब ही सोच रहे तुम मारो ब्याह कशन हुए वालता है। मेरा भी नहीं वाली। अच्छा दाखड़ा मशिया का बाहला रहेगा तो माँ की खा थाक लगेगी भाया ना भाई। तो पहले रहेगी, जो मेरे को आने उससे पहले तो आपको आ जाएगी। अच्छी वाली तो आपको मिलेगी पहले। हमारे लिए तो छठी भी मिलेगी। मैंने एक बात देखी है भाई, आदमी कोई सा भी हो, पर गोरान की डिमांड तो भाई देखा हमेशा ही रहे कौन। गांधी जी के टर्म पर भी जी, अब 2024 में भी अब मठ रहा काली। इस चक्कर में तो भाई पता है तुम्हें रात की बात बताता हूँ। पहले मैं दिन में मीटअप करता था, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि डेली दिन में मीटअप करेंगे तो गर्मी के हिसाब से कोटा राइडर भैया से काली राइडर भैया में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर मैंने नया आइडिया निकाला कि अब क्या है शाम को मीटअप करेंगे। उससे क्या है मैं भी बचा रहूंगा, वरना पता चले 1 महीने बाद घर वाले बोले यू कौन से। तो भाई कैसा रहा तुम्हारा अभी एक्सपीरियंस मुझसे मिले हो? अभी का आपसे मिलने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा।
मतलब सही लगा आपसे मिलके। मतलब ऐसा काफ़ी टाइम बाद ऐसे इंसान से मिला हूँ मैं जो सही में लग रहा है कि यार ज़िंदगी में ज़रूरत थी ऐसे इंसान से मिलके। मतलब अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बात करके। आप जो समझा रहे हो, जिस तरह से आप चीज़ों को लेते हो ना, जिस तरह से रिएक्ट करते हो उन चीज़ों पे, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपका वे, आपका बात करने का, किसी भी चीज़ का आपका पर्सपेक्टिव देख के मेरे को सारा ही बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके मिलके। पता भाई, इस बात पे मैं तुम्हें बताऊं, पता है पहले के आदमी जैसे अपने साथ रहते हैं, 90 हैं, 100 आदमी है, 1000 आदमी है, गांव के गांव रहते थे। तो पहले जैसे आपस में लड़ाई पे हो गई तो उसमें एक रूल रहता था कि ताकि 12 का गांव को आर चलना, ताकि नुकसान न पुका सके। तो पहले के लोग बोले आपस में लड़ लेते थे, पर बाहर का आदमी तुम्हें नहीं दबा सकता था। अब आजकल 2000 जैसे 24 साल के बाद तो जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है ना, वैसे वैसे क्या है, एक गड़बड़ी भयंकर पैदा हो गई। अब बोले था कि दूर का तो ताना बचा बागी सोच रहे हो, पर ताना सोड़ा का दबोच बागी सोच। तो अगर जब सामने जो पास वाले हैं, अगर वो तुम्हें पकड़ने की और दबाने की सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ा एडवांस बनना ही पड़ेगा, चीज़ों का पर्सपेक्टिव भी चेंज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा घना धनपा से घस जाओगी भाई। भाई सीधी सी बात है, चेंजेस बहुत ज़रूरी है। ये तो है। और भाई, तुमने मोटो व्लॉगिंग के बारे में भी कभी सोचा था क्या? हाँ, किया था, ट्रेवल वगैरह का किया था हमने पहले। कभी उधर गए थे जोगनिया साइड और मैनाल साइड काफी। किस किस के ग्रुप में गए थे? हाँ, मतलब हम ऐसे ग्रुप में जाते थे। पर्सनल मेरे पास पहले एनएस थी, तो वो अभी तो बिग्गी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, तो उससे हम करते थे और वीडियोस बनाई थी हमने। डेली व्लॉगिंग की भी बनाई थी, लेकिन वो एक टाइम आता है कि जो कितने टाइम तक बनाई थी? मैंने कम से कम 8-9 व्लॉग बनाए थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या है, जॉब की वजह से और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे कर नहीं पाया, क्योंकि तो पता है भाई, आजकल पता है ये वाला ट्रेंड बहुत है। अभी मुझसे काफ़ी कुछ लोग रहते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि भैया आप तो राइडर हो ना, तो आप क्या है वो लॉन्ग राइड पे जाओ, आप क्या है वहाँ क्या कहते हैं लद्दाख राइड करो, वो वाले ट्रेंड चल रहे हैं। तो उन चिरकुट भाइयों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई एक बात बता, आज जैसे बाइक है तो क्या तुम्हारे घर वाले मर गए? जिंदा है ना? तो तुम साला 2 महीने के लिए किसी भी जगह पर चल जाते हो, बेवकूफ़ हो तुम। सही है। असलियत में इंसान वो है, सिद्धू मूसेवाला का नाम तुम लोगों ने सुना है भाई। आदमी वहाँ के पंजाब के मैक्सिमम आदमी विदेश में पढ़ते हैं। अब वो कैंडिडेट था, उसके माँ बाप के साथ में गांव में रहता था, ट्रैक्टर चलाता था, वो जो काम करता था उसको जो इंटरेस्ट था वो करता था। मैं उसको ज़्यादा सक्सेस मानता हूँ उस आदमी के अपेक्षा जो एक सरकारी नौकरी लगते ही डायरेक्ट अपने माँ बाप को इस्तीफा दे देता है। क्या इसीलिए पैदा किया था क्या? समझ रहे हो भाई? कंडीशंस, तू देख बता, कंडीशन ने इंसान बनाया है या फिर इंसान की वजह से कंडीशन से? आज ये रोड है किसके लिए है? अब इस रोड के चक्कर में अगर 2 जनों की मौत कर दी जाए तो इसका मतलब साला क्या फायदा है इस रोड का? लोगों से सब कुछ है, सब कुछ से लोग नहीं है। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है भाई। और इनमें भी सबसे मेजर जो चीज है, जो राइडिंग का जो बूथ है उसके बारे में बोलूं, पता है भाई, आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि तेल के पैसे नहीं होते हैं लड़कों के पास। और जो राइडिंग में ग्रुप में रहते हैं ना, उनके पास में तो फ़ायदा होता है क्योंकि उनको वो रहता है, स्पॉन्सर कर लेते हैं। जैसे खाना खिलाएंगे, ये वाले कूपन ले लो, 500 का कूपन ले लो, 200 के कूपन ले लो। अब 50 जनों ने ले भी लिए तो उनका काम तो गया एज ए बिजनेस। उनमें जो लड़के उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं उनके पास इस बात की जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे कोई भी लड़का है जो ना समझे, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 1 महीने में 3 बार अगर अटेंड कर लेता है तो ना समझिए। पर एक बार बता, अगर वो ज़्यादा दूर का ट्रिप प्लान करता है तो उसके बाद में उसका तो पूर्ण तरीके से फाइनेंशियल ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर वो तो कोने में लग गया। क्या इसी को ग्रुप कहते हैं भाई? तो वो सपोर्ट तो सब ग्रुप, मेरी बात सुना, ग्रुप का मतलब या फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? यही होता है क्या? सबका इक्वल एडजस्टमेंट होता है उसमें। तो दोस्ती का या ग्रुप का मतलब होता है प्रत्येक आदमी का भला सोचने की जरूरत है, प्रत्येक आदमी को साथ लेना जरूरी है। अगर किसी आदमी को तुम कोने में बिठा देते हो तो ये कौन सी दोस्ती और कौन सा ग्रुप है भाई? सही है। समझ रहे हो?
तो जितने भी भाई हैं कम से कम इस चीज़ को, मेरी बात को थोड़ा ढंग से समझना। जिसको समझ में नहीं आ रही होगी ना, वो क्या है, दोबारा व्लॉग को देखना, समझ में जरूर आएगी, क्योंकि थोड़ी बातें ऊपर नीचे वाली है नहीं है भाई। ये बातें समझ में नहीं आती, सही बात है। अरे किसी को समझ में आती है तो और कोई कोटा राइडर हो जाता भाई। फाइनली कोटा की पब्लिक के लिए और या राजस्थान की पब्लिक के लिए, जो भी अपन को देखते हैं, जो अपन पे सब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ कहना चाहते हो जो उनके लाइफ में हमेशा काम आए? लोगों को अवेयर होना इन चीज़ों के लिए, और सब चीज़ों के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लेके अवेयर नहीं है अभी। मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये कर लेंगे, ये ठीक लग रहा है, ये कर लेंगे। बस ये कि उसके अंदर तक नहीं जाते वो, कि यार इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या आएगी बाद में जाके। मतलब ये कि जब करते हैं ना, वो जोश में कर लेते, कुछ भी करने का जोश में कर लेंगे, सोचते नहीं आगे का कि आगे करना क्या, आगे होगा क्या, क्या दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी। 10 तरह की अपन को दिक्कतें देखनी जरूरी है स्टार्टिंग में कुछ भी करते हुए। अगर तुमने वो देख ली ना, तो तुम्हें पता है कि यार चीज़ें अपने आगे का रास्ता अपने खुल रहा है। आड़ती आती है तुम्हें? हाड़ोती आती है ना, बिल्कुल आती है। ताता एक कहावत सुनाओ। वो रीछड़ी का पाँव पकड़ लिया, छोटे छोटे खाऊच। भाई ये कहावत है कि किसी भी मैटर में हाथ तो गुस्सा देता है आदमी। अब उमा न तो हाथ बार खाड़ बागुर, नहीं हाथ गुस्सा बागुर, अब बीचा में लटक जाओ जी। तो भाई का इंटेंशन यही है कि चीज़ों को क्या है, पहले एनालाइज कर लो, ताकि तुम्हारी वो स्थिति नहीं हो, है नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो जिस भाई को देखना है आज का फुल व्लॉग, वो अपने YouTube चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर लो, और जिसको करना है कल अपन से मीटअप, वो अपनी इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करने की भीष्म प्रतिज्ञा कर लो। बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम।